चलिए शुरू करते हैं द बर्गर मैन से। ये कहानी है एक साइकोपैथ की। एक ऐसा साइकोपैथ जो बर्गर बेचता था। भला सोचिए, अगर एक साइकोपैथ बर्गर बेचेगा तो उसमें क्या पागलपन शामिल होगा। अब साइकोपैथ है तो कुछ ना कुछ खुराफात तो जरूरी है। चलिए बर्गर बेचने वाले साइको जमिथाने के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहले आपको कुछ इमेजिन करना होगा। इमेजिन कीजिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको बहुत जोर की भूख लगती है। आप आसपास में कोई रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं। फिर आपको एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट दिखता है। वहां जाकर आप एक जूसी बर्गर ऑर्डर देते हैं। बर्गर का स्वाद कुछ अलग ही अंदाज से भरा होता है। खाने के बाद आपको और खाने का जी चाहता है और फिर आप अक्सर उस रेस्टोरेंट में जाकर वही बर्गर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका स्वाद पूरे शहर के बर्गर से कुछ अलग और स्वादिष्ट है। मगर फिर आपको पता चले इस रेस्टोरेंट का मालिक एक साइकोपैथ है, जो अपने बर्गर में जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का मांस डालता है। तो आपको कैसा लगेगा? तो दहल गया ना आपका दिल। दोस्तों, एक सच्ची घटना है जिसे जो मेथाने ने अंजाम दिया। जो अपने कैरेक्टर का बहुत अच्छा व्यक्ति तो नहीं था, जिसके कारण उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर उसे छोड़कर भाग गई थी, मगर जो उसका पीछा नहीं छोड़ता और दिन रात अपनी पत्नी को ढूंढते रहता है। एक बार उसे किसी ने बताया कि उसकी पत्नी पास के ब्रिज के नीचे ड्रग्स लेने आया करती है और दो आदमियों से अक्सर मिला करती है। तब उसने आदमियों के पास जाकर पूछा अपनी पत्नी के बारे में। आदमी ने मना कर दिया, जिस कारण जो को गुस्सा आ गया और उसने वहीं इन दोनों का खून कर दिया। फोन करते वक्त एक मछुआरे ने उसे देख लिया। इसके कारण जो ने उसी कुल्हाड़ी से उस मछुआरे का भी कत्ल कर दिया और सबकी लाशों को नदी में फेंक दिया। पुलिस की लाख जद्दोजहद के बाद जो उन्हें हाथ लगा, मगर बहुत ही कम एविडेंस के कारण पुलिस उसे जेल में बंद नहीं कर पाई और जो फिर से आजाद हो गया। बाहर निकलकर वो पागल शांत नहीं बैठा। बाहर निकलते उसने दो प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके उनके मांस को अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर पोर्क और मीट में मिलाकर लोगों को सर्व करने लगा। बेचारे अनजान लोग, उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो किसी साइकोपैथ के रेस्टोरेंट में बैठकर किसी इंसान का मांस खा रहे हैं। ये तो केवल दो महिलाओं के बारे में बताया गया है। न जाने इस सनकी ने कितने लोगों को इसी तरह से मारकर बर्गर बना दिया होगा। फाइनली 1996 में पुलिस को इसके खिलाफ कई एविडेंस मिले, जो उम्र कैद सजा के लिए काफी थे। एक और हैरानी की बात सुनिए। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर ये कह रहा था कि उसने जो भी किया उसे उसका कोई पछतावा नहीं है और अगर किसी वजह से वो बाहर निकल जाता है तो फिर से वो वही करेगा। यही कारण था कि उसे सजाए मौत सुना दी गई। मगर 2017 में वो अपने लॉकअप में मृत पाया गया था। सन की आशिक। आपने सच्चे आशिक के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी की आशिकी को पागलपन में बदलते देखा है? अक्सर हम फिल्मों में ऐसा देखते हैं, मगर आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जिसमें एक पुराना आशिक साइकोपैथ का रूप ले लेता है। डोरोथी अपने बेटे शान के साथ अपने पति से अलग रहती थी। काम करके दोनों का पेट भरती थी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के बाद उसने अपने कलीग्स के हाथ में लाल रंग के निशान देखे। सभी को लगा ये किसी चीज का इन्फेक्शन है, इसलिए डोरोथी उन्हें अस्पताल ले गई। डोरोथी ट्रीटमेंट कर ही रहे थे कि डोरोथी को अपने बेटे की याद आ गई और वो उसे देखने चली गई कि शॉन स्कूल से आया या नहीं। काफी देर तक उसके कलीग्स हॉस्पिटल में उसका इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आई। पता चला डोरोथी अपने घर भी नहीं पहुंची। कुछ देर बाद पुलिस को एक वजनदार आग में जलता हुआ दिखा। जांच करने पर पता चला ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि डोरोथी की थी। उस गाड़ी में डोरोथी की लाश तो नहीं मिली, मगर डोरोथी और कहीं भी नहीं मिली। डोरोथी के माँ बाप ने पुलिस से डोरोथी को ढूंढने के लिए कहा, मगर पुलिस डोरोथी को ना जिंदा ढूंढ पाई, ना ही उसकी लाश को। इस केस को हैंडल करते वक्त पुलिस को एक सुराग हाथ लगा। डोरोथी के फोन पर उसके गायब होने के कुछ हफ्ते पहले उसे एक कॉल आता है। नंबर अननोन था और इंटरनेट का नंबर था, जिसे पुलिस ट्रैक नहीं कर सकती थी। कॉल रिसीव करने पर उधर से अजीबोगरीब आवाज आती थी और एक आदमी कहता था, आई विल गेट यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। आई हैव गॉट हर, वो मुझे मिल गई। मानो उसे धमकी दे रहा हो। बाद में पता चला वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डोरोथी का पुराना आशिक है, जिसे डोरोथी ने छोड़ दिया था और किसी और व्यक्ति से शादी कर ली थी।
इस बात को अरसा हो गया था, मगर उसका पुराना आशिक आज तक उसे भूल नहीं पाया था और उसने इतने सालों बाद डोरोथी को मारकर अपना बदला पूरा किया। 4 साल बाद पुलिस को जंगल में लाश की हड्डी मिली। जांच करने पर पता चला ये डोरोथी की ही लाश है और उसी दौरान फिर से डोरोथी के नंबर पर कॉल्स आने लगे। पुलिस समझ गई डोरोथी का कातिल वही कॉल वाला शख्स है जो उसका पुराना आशिक है और हो ना हो आज भी वो खुलेआम घूम रहा है, मगर वो इतनी चालाकी से सब कुछ करता था कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। मॉडल मर्डर। आए दिन हमें खबर मिलती है कि फलाने आदमी ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली, तो फलाने लड़की की अपने डबल एज वाले व्यक्ति से शादी हो गई। इस तरह की खबरों को लोग अक्सर दिलचस्पी से सुनते हैं, मगर शादी के बाद उनके साथ क्या होता है इसकी खबर किसी को नहीं मिलती। आज आपको ऐसी एक शादीशुदा जोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आपको हैवानियत का अंदाजा लग जाएगा। उमैमा नेल्सन एक 23 साल की लड़की थी। उसकी शादी दुगनी उम्र के आदमी बिल नेल्सन से हुई। बिल एक नंबर का जुआरी आदमी था और इसे पैसों की भी तलब थी। दिन रात पैसा पैसा करता, यहाँ तक कि उसने पैसों के लिए अपनी पत्नी को दूसरे मर्दों से बेच दिया। इतना ही नहीं, वो खुद भी एक खूंखार इंसान था। आए दिन उमैमा के साथ जबरदस्ती करता और उसे मारता पीटता था। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती या कोई लग्जरी गाड़ी खरीदनी होती तो सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो अपनी पत्नी का ही सौदा करता। तंग आकर उमैमा ने एक दिन बिल को जान से मार डालने की सोच ली। 1991 थैंक्स गिविंग त्योहार का दिन था। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। तभी उमैमा एक जुर्म को अंजाम दे रही थी। उसने बिल की छाती पर कैंची से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने बिल की बॉडी के टुकड़े कर दिए और उसके हाथों को खोलते हुए पानी में डालकर फिंगरप्रिंट्स तक मिटा दिए। उसके सर को आइस बॉक्स में जमा दिया और इस तरह हर एक बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया। जरा सोचिए, आपको किसी व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है, वो व्यक्ति आपके साथ हर रोज रेप करता है और एक दिन आपको उसे मारने का मौका मिले। बस कुछ इसी तरह उमैमा ने बिल के साथ किया। बिल को मारने के दौरान उमैमा का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। खैर, उमैमा पुलिस से नहीं बच पाई। पुलिस ने उमैमा को हिरासत में ले लिया। वहाँ मौजूद एक साइको आर्टिस्ट ने जब उमैमा से बात की तो उसने बताया वो जिंदगी भर एक टॉर्चर से गुजरी है और ये कत्ल भी उसी टॉर्चर का नतीजा है। कोर्ट में जब उमैमा को कातिल साबित किया गया तो उसने बताया उसने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया। उसका पति अक्सर उसके साथ रेप किया करता था और उस दिन भी उसने उसके साथ रेप किया था। उसे डर लग रहा था कि अब वो उसे मार डालेगा, इसलिए उसने अपने बचाव में बिल की छाती पर कैंची से वार किया। हालांकि सेल्फ डिफेंस का केस मानते हुए कोर्ट ने उसे 27 सालों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, इस केस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको, क्या उमैमा ने सही किया या गलत?